कोचिंग आई थिंक कोचिंग महत्वपूर्ण तो नहीं कहूँगी। इफ यू वांट अ डायरेक्शन मतलब कोचिंग कैन हेल्प यू गेट दैट डायरेक्शन। मतलब अगर आपको सिलेबस से नहीं समझ आ रहा है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो कोचिंग कैन हेल्प यू इन दैट वे। बट ये नहीं है कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है अगर आप इस परीक्षा को करना चाहते हो। बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। फॉर जीएस आई डिडंट टेक एनी कोचिंग। और सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल्ड है और सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैंने शुरू की शिक्षा कैथल से ही की है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद 11th में आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज बिकॉज इन माय 7th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड दैट आई बी एन आईएएस ऑफिसर, एंड आफ्टर दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस from Lady Shri Ram College, and after that I started preparing for civil services. I think वो एक साल की देरी तो एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज मैंने शुरू से ये डिसाइड कर लिया था। बिकॉज ऑफ एज वो एक साल का गैप मेरे पास आना था। तो सीएससी 2021 के लिए आई हैड दैट 2020 का पीरियड। बट एक साल का जो वो गैप आया वो काफी अनएक्सपेक्टेड आया, बिकॉज दैट वाज अ कोविड ईयर। तो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मतलब दिल्ली में ही एक कोचिंग को सब्सक्राइब करूंगी या कोई क्लास में कोर्स लेके, एंड देन आई बी राइटिंग माय एग्जाम। बट कोविड की वजह से आई हैड टू प्रिपेयर फ्रॉम होम ओनली। तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग तो ले ली थी, बट देन फॉर जीएस आई डिसाइडेड कि अब मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी पे ही प्रिपेयर करने वाली हूँ चीजों को। एंड फ्रॉम देयर आई हैड टू री इंजीनियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक साल का गैप तो मैंने उस तरीके से कवर किया वो वाला, एंड आई डेडिकेटेडली इंश्योर्ड कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी 2021। बट ये वाला जो एक साल था दैट वाज मोर ड्रास्टिक एंड मोर ट्रैजिक फॉर मी, because this was something, this 1 year which I hadn't expected ever, that this 1 year also I have to sit for exam again, go through the same procedure, go through same uncertainties, unpredictability of UPSC, एंड बट फाइनली जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये वाला जो एक साल मैनेज हुआ that was more tragic than that pre-planned एक साल which I had in my mind that I'll be working my best, doing my best, adding everything so as to ensure that I'm making it to UPSC. But then for this 1 year which I had afterwards, I saw myself with greater strength, with a lot of hard work as well as smart work, and how I should be as an IAS officer, and correcting a lot of things in my personality, in my own self for this year. आई थिंक देखा तो कुछ नहीं, बट 6th 7th एक ऐसा फेज होता है जब बच्चे चीजों को प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो आई वाज एकेडमिकली मैं शुरू से ही अच्छी थी, बट एक ओनली चाइल्ड हूँ मैं अपने पेरेंट्स की। तो एक था कि हाँ पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कुछ तो करना है उनके लिए। एंड दैट वाज वन पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड कि हाँ इस चीज के थ्रू आई कैन मेक देम प्राउड, बिकॉज आईएएस ऑफिसर्स के बारे में आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हो, रीड देम अबाउट देम डूइंग गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी, और उससे लगता है कि हाँ दे डू समथिंग सब्सटैंशियल। ऑल्सो सेकेंडली मैं कहीं ना कहीं आई यूज टू रिफ्लेक्ट अ लॉट। जो भी चीजें मैं देखा करती थी आई यूज टू थिंक अबाउट देम। तो सोशली आई वाज नॉट डाइजेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, आई वाज मच मोर कनेक्टेड विद इट। तो एक ये ऐसी सर्विस है दैट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी and get a lot from the society in form of smiles in face of people. Those smiles and to make my parents proud as an only child were two factors which made me decide this as a career in my 7th standard, that this is the course of life which I choose for myself. टाइम मैनेजमेंट की आदत मैंने अपने थर्ड ईयर में ही डाल दी थी, व्हेन आई डेडिकेटेडली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो थर्ड ईयर में भी अगर 6-7 घंटे की, तो हमारी कॉलेज क्लासेस ही होती थी, उसके बाद मैं 6-7 घंटे इंश्योर करती थी कि आई एम taking those 6 to 7 hours out of my daily schedule for this preparation. तो टाइम मैनेजमेंट की आदत वहां से डाली, that helped me to manage the COVID phase as well. और कोविड फेज में टाइम बहुत था क्योंकि सब घर पे थे, तो आई प्लान इट वेरी वेल। तो शुरू से ही दिमाग में था कि बहुत अच्छे से चीजों को प्लान करके चलोगे तो चीजें चलती जाएंगी। तो टाइम मैनेजमेंट एक इशू नहीं बना। जब लोग कह रहे थे कि हाँ बहुत आलस आ रहा है कोविड फेज में, मतलब बहुत सारी चीजें रिक्रिएशनल करने का है, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है, आई वाज प्लानिंग थिंग्स रियली वेल। आई वाज इंश्योरिंग कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को भी मैनेज कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई सेल्फ स्टडी, आई एम वर्किंग ऑन रिविजन एज वेल। सो टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट much of an issue for me, because I had in my mind that this is something that is the key to ensure that things are working in the way I desire them to be. I think पेपर में टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज पेपर में जब हम लिखते हैं हम ऑटो पायलट मोड पे लिखते हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं उस टाइम हमने जो भी तैयार किया है चीजें उसे सोच समझ के वहां पे डालते हैं। बट क्योंकि स्पीड इतनी मेंटेन करनी होती है,
150 वर्ड्स आपको 7 मिनट के अंदर लिखने हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो टाइम मैनेजमेंट पूरा टेस्ट हो जाता है पेपर के अंदर ही। और क्योंकि पेपर भी 3 दिन में आपको 5 पेपर लिखने होते हैं, इससे होता है, फिर GS1 GS2 एक ही दिन होता है, फिर GS3 GS4 होता है, तो हाथों में छाले भी पड़ते हैं, चीजों को टाइम को मैनेज भी करना होता है, लास्ट मिनट रश भी होता है। बट ये पेपर में है कि आपको इंश्योर करना है कि आप चीजें सारी अंडरलाइन भी कर रहे हो, आप स्मार्टली भी लिख रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको बॉक्स भी कर रहे हो, डबल अंडरलाइन भी कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज द की throughout the preparation, also when you are managing the exam, also when you are getting out of the exam hall, and ensuring that आप ज्यादा फटीग ना हो, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे लिखा है, फटीग हो सकता है। आप फटीग को नहीं अपने ऊपर हावी होने देते, क्योंकि अगला एग्जाम फिर लिखना है, वो भी एग्जाम उतना ही मैटर करता है। आप 250 मार्क्स का एग्जाम लिख के आए हो GS3 का, GS4 के लिए भी आपको उतना ही तैयार रहना है। वो 2 घंटे का जो गैप है, वो उसको भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। उसमें भी GS4 का भी पढ़ना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है ताकि बॉडी एक्टिव हो, खाना भी खाना है, और पेपर भी अच्छे से देख के आना है, और उसके बाद फिर अगले दिन की तैयारी में फिर से लग जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट टेस्ट होता है, और आई थिंक फॉर एन ऑफिसर इट्स इम्पोर्टेंट कि वो टेस्ट हो, और टाइम मैनेज करना हमें आए। फॉर मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो आई डिड गिव मतलब मॉक टेस्ट मैंने पूरे दिए हैं। GS1 2 3 सारे पेपर्स के, आई थिंक 3 4 मॉक टेस्ट मैंने इस बार तो दिए हैं, 3 3 टेस्ट मैंने लिखे थे, कम से कम ज्यादा ही लिखे होंगे पर पेपर। एंड फॉर PSIR आई ऑल्सो इंश्योर कि आई एम राइटिंग द एग्जाम्स। बट अगर आप सिंगल सिंगल, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं सिंगल सिंगल आंसर लिख के जाया करती थी पेपर से पहले भी, कि वो 7 मिनट में मेरा आंसर आ रहा है, 6.5 मिनट का लगाया करती थी, क्योंकि 7 तक कई बार एक्सटेंड वैसे हो जाता है कि 6.5 मिनट में मैं 150 वर्ड के अपने दोनों पेज पूरे कर लूँ। तो प्रैक्टिस इज द की टू एंश्योर दैट यू आर परफॉर्मिंग। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू भी हो सकती है, वो आप कोचिंग्स के ले सकते हो, किसी भी कोचिंग के सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। तो प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालाइज किया हुआ था, और उसके बाद उनका फिर वो प्रॉपर उनका बनाया हुआ था। और अभी हो ना, एक जस्ट तो उसका मैंने प्रॉपर बनाया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चंस का, और फिर उनको भी मैंने लिखा। आई थिंक PSIR के लिए मैंने आपकी बार प्रॉपर उनके फ्रेमवर्क्स तैयार कर लिए थे, एंड आई एंश्योर दैट आई एम राइटिंग एवरी सिंगल आंसर। फॉर PSIR आई इवन लोअर द टाइम, तो मैं 5 मिनट में कोशिश करती थी कि मेरा जो आंसर है वो निकल के आ रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की एंड प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस मैंने मेंस के पीरियड के टाइम तो की ही है, उससे पहले भी आई यूज्ड टू राइट आंसर्स। इस टाइम तो मेंस का ही पीरियड था मेरे पास, बट फॉर माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई यूज्ड टू राइट आंसर्स बिफोर आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। यानी कि मैंने दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021, या मार्च अप्रैल 2021 के बीच में काफी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी उस टाइम। अलग तो नहीं कहूंगी, उस टाइम लगता था कि नॉर्मल नोट्स हैं या इनको और कंसाइज करना चाहिए। बट वन थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड, पहली चीज, व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम रीडिंग इट विद लॉजिक एंड क्लैरिटी एट माय बेस। जब तक वो चीज क्लियर नहीं हो रही है, जब तक मेरे जहन में वो चीज नहीं बैठ रही है, मैं उसे छोड़ा नहीं करती थी। तो कुछ बुक्स पकड़ो, बट उन्हें अच्छे से मतलब घोट के पी जाओ, कहते हैं ना, कि अच्छे से उन्हें बाय हार्ट कर लो। दैट आई हैड इन माय माइंड। बेस बुक्स को मैंने बाय हार्ट किया, उसके बाद वैल्यू एडिशन में उन्हीं के साथ उनको किया करती थी। देन व्हेन आई बाय हार्टेड समथिंग, वो मैं अपने नोट्स में नहीं डालूंगी। नोट्स में केवल वही चीज आएगी जो वैल्यू ऐड होगी, जो एग्जामिनर की अटेंशन को कैच करेगी, बस दैट समथिंग वेरी मच मतलब इन रिलेशन टू द टॉपिक, वो मेरे नोट्स में आएगा। प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें आएंगी, फैक्ट डेटा, कुछ कोट्स आएंगे। और आई यूज्ड टू आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर। मेरे नोट्स होते थे यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होते थे, कि ये गवर्नेंस का एरिया है, गवर्नेंस में पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, इन चीजों से रिलेटेड पूछा गया है। फॉर पॉवर्टी आई विल बी एडिंग दीज कीवर्ड्स, दीज विल बी माय फैक्ट्स, एंड दिस होल डेटा आई विल बी पुटिंग इन माय आंसर। तो इस तरीके से आई थिंक स्ट्रक्चर करके, और जो जो मैंने बुक्स पढ़ी उनको पहले मैं पढ़ती गई, उनको कंसाइज करती गई, नोट्स को फिर कंसाइज किया, फर्दर कंसाइज करना, और मतलब जितना याद होता गया, दैट आई यूज्ड टू राइट अगेन इन माय नोट्स। वो मेरे माइंड में है, क्योंकि लॉजिक कंसिस्टेंसी से वो फिक्स हो गया, लॉजिक और क्लैरिटी से। उसके बाद जो बाकी जो फैक्ट्स बचे हैं, जो आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आई यूज्ड टू रिमेंबर एंड पुट डाउन इन माय नोट्स। आई थिंक स्ट्रेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, बट स्ट्रेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिपरेशन आपको उसके लिए प्रिपेयर करती है। तो आई थिंक one thing, my parents were always with me, that allowed me to manage my stress. I didn't choose to go to ORN. That could have been stressful. Second, my father told me
कि चिंता आप मेरे पास छोड़ दीजिए, आप काम करिए, तो चिंता को मैं सँभालता हूँ, आप काम पे ध्यान दीजिए। दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। ऑल्सो थिर्डली आई से टाइम मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा, तो शेड्यूल करना, चीज़ों को प्लान करना। अगर चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो उस प्लान में चेंजेस करना और स्मार्टली चलना, दैट हेल्प। फोर्थ आई से पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम चीज़ों को पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कि इस चीज़ का मुझे इतनी कॉस्ट मुझे लगेगी, इतना मुझे बेनिफिट आएगा, तो एक चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाती है, तो स्ट्रेस कम होता है। दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। And fifthly, I'll say I used to do journal writing, practice pranayam, and मम्मा के साथ हक कर लेती थी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। तो मतलब चीजों को संभाल लेना, इमोशनली विल ब्रेक डाउन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू पिक योर सेल्फ अप, tell yourself that it's important to have that strength, because strength is something that you require to work as an officer and require to get through this exam itself. I think for this attempt, though I didn't had मतलब मेंस वाला ही टाइम था, प्री वाला टाइम तो मेरे पास अब की बार नहीं था। तो इंटरव्यू के टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। मैंने प्री भी 5 दिन में किया, उससे पहले आई डिडंट रीड अबाउट प्रीलिम्स। इस बार जो मैंने चेंज किया, आई से फर्स्ट वाज द फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, कि मेरे आंसर्स में दिखना चाहिए आई एम राइटिंग थिंग्स व्हिच डू मैटर फॉर द थिंग। तो वैल्यू एडिशन मैंने बहुत की। सेकंड, मैंने करंट अफेयर्स से चीजों को बहुत रिलेट किया आपकी बार अपने आंसर्स में। फोर्थली थर्डली आई इंश्योर्ड कि पॉइंटर्स ज्यादा है आपकी बार मेरे आंसर्स में एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। तो काफी अच्छे से मैं पॉइंट बना रही हूँ, काफी अच्छे से आंसर को डील कर रही हूँ, काफी अच्छे से उसे डिलिनिएट कर रही हूँ हर पॉइंट को। दैट वर्कड फॉर मी। एंड फोर्थली हैविंग एन आइडिया कि हाँ, इस पेपर में मुझे इतने मार्क्स इंक्रीज करने हैं और ये मार्क्स इस तरीके से मेरे कटे हैं और इस तरीके से मैं इन्हें बढ़ा सकती हूँ। दैट वर्कड फॉर मी। एंड फिफ्थली आई से फॉर PSIR व्हाट वर्क फॉर मी इज इंश्योरिंग कि वो एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल में अथॉरिटी चाहिए, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज है वो उसमें आनी चाहिए। दैट आई स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर माय आंसर्स, दैट आई इंश्योर कि हर जगह से वो अथॉरिटी लग रही है, वो लॉजिक लग रहा है, वो डेप्थ लग रही है, और टू द एग्जामिनर वो मैं अपने आंसर्स के थ्रू से दिखा सकूं। तो दीज 5 थिंग्स वर्क दिस टाइम। No, I had political science in my graduation. So when, yeah, yeah. So in my 11th standard, I had economics, political science, and history. But when I did my graduation, I had political science. I did honors in political science. For 2 years, I had history as my general elective. उससे पहले का कुछ भी मैटर नहीं करता आपका 10th 12th में क्या है। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जो भी चीज कर रहे हैं हम अपना बेस्ट दें। दैट हैज बीन माय मंत्रा ऑफ लाइफ कि जो भी चीज में मैं कर रही हूँ आई एम गिविंग माय बेस्ट। तो इसलिए आई हैव बीन एकेडमिकली वेल। बट ये नहीं हो सकता कि आपने, अगर आप एकेडमिकली अच्छे नहीं रहे, आप इस एग्जामिनेशन के लिए आप सोच नहीं सकते। इस एग्जामिनेशन में आप अगर सिलेबस को देखते हैं, 1.5 2 साल अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर करते हैं और अटेम्प्ट देते हैं, यू कैन एक्चुअली मेक like you can actually get through this examination. तो इससे डरने वाली बात नहीं है। ये एग्जामिनेशन बहुत सिंपल आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को समझती है। सारे सब्जेक्ट की एक नॉलेज होनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट इट ट्रेन यू, जर्नलिस्ट के तौर पे आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये नहीं है हर इंसान जो एज अ पब्लिक सर्वेंट काम करना चाहता है, जिसके जिसके मन में जुनून है कि हाँ इस देश के लिए कुछ करना है, दैट पर्सन कैन लुक फॉरवर्ड एंड हैज इन हिज और हर माइंड कि हाँ मैं डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करके इस एग्जामिनेशन को पास कर सकता हूँ। ओनली थिंग दैट दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर कि एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ करना है, हौसला होना चाहिए, डिटर्मिनेशन और प्रिजर्व करने का एक हौसला होना, एक जुनून होना चाहिए अंदर। देन यू कैन गेट थ्रू दिस एग्जाम। इंटरव्यू में अब की बार मुझे 40 मार्क्स इंक्रीज करने थे, तो आई वाज एबल टू इंक्रीज ओनली 20 मार्क्स। तो अब की बार मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं चीजों को डिवाइड कर रही हूँ प्रॉपरली। तो मैं PSIR प्रॉपर प्रिपेयर कर रही हूँ, हरियाणा प्रॉपर प्रिपेयर कर रही हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर प्रिपेयर कर रही हूँ, और अपना डैप में जो हॉबीज हैं वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, नाम से लेके हर चीज जो भी डैप में लिखी हुई है दैट आई प्रिपेयर। मिसक्लेनियस क्वेश्चन को अगर मुझसे कोई केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थ्रो किया जाता है तो उसे भी मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू में जा रही हूँ। तो इन सारी चीजों को ग्रुप्स के थ्रू आई मतलब कुछ बच्चों से स्टडी IQ वालों ने हमें जोड़ दिया था जो इंटरव्यू के लिए ही अपीयर हो रहे थे। आई वाज इन दोज ग्रुप्स
एंड आई वी कंडक्टेड फ्यू सेशंस मतलब टुगेदर, जिसमें हमने चीज़ों को प्रिपेयर किया साथ में. दैट हेल्प मी आउट. मेन थिंग आई से दैट डजंट मैटर कि आप कोचिंग्स पे जा रहे हो या फिर किसी नोट्स के थ्रू इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहे हो. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को डिलीनिएट कर लो कि मेरे ड्राफ्ट में ये चीज़ें हैं और दीज एस्पेक्ट आई नीड टू वर्क अपॉन. यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. You can think about what kind of personality UPSC wants you to have, and that will work in the interview. दिन कोई खास ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे अपनी बार मेरे इंटरव्यू में. इंटरव्यू काफी नॉर्मल था, बल्कि काफी पॉजिटिव लाइन में चला गया था. सो देयर वाज वन क्वेश्चन वेयर द चेयरमैन सर सेड शेर बाय गालिब, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद हवा में ये गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे तेरी ओर. तो वो शेर को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुझे लगा कि मैं किस लाइन में उसे इंटरप्रेट करूं, बट देन आई हैंडल्ड इट वेल. तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे, दे विल बी टेस्टिंग यू इन मेनी एस्पेक्ट्स. यू मे एक्सपेक्ट कि इंटरव्यू आपका इस लाइन पे चला जाए, हरियाणा पे चला जाए, PSIR पे चला जाए, पर्सनालिटी पे चला जाए. तो ये आप नहीं जज कर सकते या इस माइंडसेट से नहीं जा सकते कि आपका इंटरव्यू इस लाइन में जाने वाला है. क्या पता वो कंप्लीटली करंट अफेयर्स पे चला जाए, कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट पे चला जाए. मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ, क्या पता साइंस और मैथमेटिक्स पे चला जाए. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. फॉर मी इंटरव्यू वाज गुड दिस टाइम. आई एक्चुअली फेल्ट हैप्पी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द इंटरव्यू. So it was actually a good experience. But ज़्यादा tricky question नहीं लगे. I felt the good and positive vibes in the interview. I think it's important to increase women participation in every sphere, and it's important for women to be financially independent and ensure that women-led development is there. मतलब equality-led development अमृतकाल में हमारा मंत्रा भी है, G20 में भी हमने दिया है. तो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है सोसाइटी में, एंड सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स एन इक्वल सोसाइटी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलप्ड इंडिया बाय 2047. तो इस पार्टिसिपेशन को अब हम देखें तो टॉप 10 में 6 वुमेन है, टॉप 20 में 14 वुमेन है, एंड ओवरऑल भी जो परसेंटेज है एंड हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स फॉर सिविल सर्विसेज. इस चीज को हम बाकी जगह भी मतलब अप्लाई करें. कॉर्पोरेट में भी वी नीड टू इंश्योर कि वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, पुलिस में इंक्रीज हो रही है, सारे स्पीयर्स में इंक्रीज हो रही है. एंड द होल ऑफ द सोसाइटी हैज टू वर्क फॉरवर्ड फॉर इट एंड टू इंश्योर कि वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन है, ताकि विवेकानंद जी कहते हैं द बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग. तो अगर हमें उड़ना है और एक डेवलप इंडिया बनना है, तो हमें दोनों पंखों को साथ में फ्लाई कराना होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस सर्विस इज एन ईगोलेस सर्विस. ईगो इसमें पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट हो, लोक सेवक है. तो लोक सेवक अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की भी बात करें या शुरू से जिन्होंने देश को बनाया है, उन्होंने लोक सेवा के लिए हम अपने आप को मतलब पूरी तरीके से तत्पर करने वाली सेवा है. तो ईगो शुड नॉट बी देयर, एंड दैट वुड बी माय मंत्रा फॉर लाइफ. और ऑल ऑफ द ऑफिसर्स हु हैव कम अप विद मी, उन्होंने भी यही कहा है, एंड आई हैवंट सीन अ ट्रेस ऑफ ईगो इन एनी पर्सन. तो आई द ओनली थिंग दैट आई से कि ईगो तो होनी ही नहीं चाहिए इस सर्विस में, एंड आई ट्राई टू इंश्योर कि मेरे पास वो ट्रेस ना आए. आई विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, and that's important for a civil servant. For me, right now the vision is of developed India, where the people from the marginalized section are brought forward, where women have equal participation in the society, where youth is skilled, and where we ensure that the world-class entrepreneurial community is developed from grassroots, women entrepreneurship, startups, youth. Every person from every section is participating, and we are ensuring that people are there who are propelling India towards change. Not few people who are sitting at top echelons, but rather those at the grounds, and they are those who are working to ensure India is achieving and doing its best. So that's my vision of future. I think now we are moving forward with technology. Bureaucrats are adopting technology. So अब change आ गया है. We have actually moved forward to smart bureaucracy, and the bureaucrats are the new Karam Yogis of New India, and that's important. The government has also come up with Mission Karam Yogi. तो अब तो कर्म योगी के तौर पे ही काम करना है ब्यूरोक्रेट्स को, एंड दे हैव टू डू देयर बेस्ट. डू योर बेस्ट इन व्हिचएवर फील्ड यू आर. इफ यू थिंक दैट दिस एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर यू, देखा देखी जीवन के डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं. और साल मतलब टाइम इज लाइक अ कोहिनूर डायमंड, सुधा मूर्ति सेड इट वंस वन टाइम. तो मतलब की तरह उसे प्रिजर्व करके चलो अपना टाइम. ऐसे मत देखा देखी वेस्ट मत कीजिए.
you like 2 years 3 years of life देखा देखी मत waste कीजिए, that's very important. Because you are unique in yourself, you can do best in whichever field you are. That will be my message. If you think कि हाँ यूपीएससी कर सकता हूँ, तो यूपीएससी में जान जी जान लगानी होगी, जब भी ये एग्जाम निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं. कोचिंग, आई थिंक कोचिंग महत्वपूर्ण तो नहीं कहूंगी. इफ यू वांट अ डायरेक्शन, मतलब कोचिंग कैन हेल्प यू गेट दैट डायरेक्शन. मतलब अगर आपको सिलेबस से नहीं समझ आ रहा है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो कोचिंग कैन हेल्प यू इन दैट वे. बट ये नहीं है कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है अगर आप इस परीक्षा को करना चाहते हो. बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं. फॉर जीएस आई डिडंट टेक एनी कोचिंग. और सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल्ड है, और सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में सोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, मतलब अफोर्डेबल भी है, यू कैन टेक दैट. तो इस तरीके से मतलब प्लान करके चलिए. आप ब्लाइंडली ये नहीं है कि आपने किसी का क्लासरूम कोर्स या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उससे आपका मतलब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. दैट इज नॉट द केस. यू हैव टू स्मार्टली थिंक कि कहाँ से क्या लेना है, किसका क्या बेस्ट है, और वहां से आपको प्रिपेयर करना है. यू हैव टू बी द वन हु शुड बी सेटिंग इन द डायरेक्शन, एंड नॉट अ पर्सन, नोट सम पर्सन इन द कोचिंग. मतलब अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो तो भी आपको ही अपनी डायरेक्शन सेट करनी होगी, आपको ही अपना शेड्यूल सेट करना होगा, पढ़ने का समझने का तरीका सेट करना होगा. The coaching can, yes, it can provide you some delineation of how you should be going out with the things. But at the end of the day, you are the person with your heart and soul into UPSC. We're going to decide how things should be planned. I think Vivekananda said once, मनुष्य के साहस से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, हारा भी जो लड़ा नहीं. तो लड़के दिखाइए, खुद से लड़िए. Sweat when you are in peace instead of sweating, or instead of getting those wounds, or letting your blood flow out in the war. तो मतलब मेहनत करिए, और आप हार के किसी और को जिम्मेवार मत ठहराइए. आपके अंदर बहुत साहस है, उस साहस को ढूंढिए, एंड प्रिजर्व इट with consistency, with clarity, with logic, with hard work. You can crack this exam if you have your heart and soul into it. That would be my message to them.